कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा रखी और ये वीडियो है मंडे की, मतलब कि सोमवार की 4 तारीख की। और यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका है, किचन का नाश्ता वगैरह सारा कर लिया मैंने। और आज ये अब कपड़े मैंने लगाए मशीन, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था तो धुले नहीं थे। और जैसा आपको पता है 1 तारीख की मेरी एनिवर्सरी थी, उस दिन तक के कपड़े पड़े हैं। मौसम की वजह से मैंने नहीं धोए थे। मैं कहा नए कपड़े फिर में ना मतलब धोते हैं फिर ऐसे इधर उधर पड़े हुए और ख़राब हो जाते हैं, कलर भी फिर ख़राब होता है, इधर उधर लगने का भी डर रहता है। नए कपड़ों का निकलता ही है वैसे भी कलर, तो इस वजह से मैं कहा नहीं, जब मौसम सही हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी। तो आज मैंने लगा ली है मशीन। नाश्ता वगैरह का हो गया था सारा काम। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े जो मेरे सूट वगैरह थे वो मैंने शैम्पू में भिगोए थे। इसके पापा के थे, जो नए नए कपड़े थे वो मैं शैम्पू से ही धोती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। उससे धोने का यह है कि जो कलर है वो तो जो निकलता है वो तो निकलता ही है, बाकी कलर ख़राब नहीं होता कपड़ों का। और यहाँ पे मैंने भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर पहले हल्के से गुनगुन में, और मैं धो दूँगी। पहले इसके पापा के धो दिए थे, फिर अपने सूट वगैरह जो थे वो धो दिए। और ज़्यादातर कपड़े मेरे सारे धुल ही गए थे जब तक मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था। मशीन आज थोड़ा जल्दी लगा ली थी, बल्कि आज मैं नहाई नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे बाल धोने थे। और सुबह ही थोड़ा सा बाल धो के ना थोड़ा मेरा ना गला वगैरह दुख रहा, तो मैंने सोचा मैं अगर बाल नहीं सूखेंगे तो कभी और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। कोल्ड सा हो रहा, कोल्ड भी नहीं कह सकते, नजला सा ही हो रहा, तो उस वजह से मैंने नहीं धोए। मैं आज सारा काम करके बाद में धो के बाल ऊपर सुखाऊंगी, क्योंकि जब बाल धो लेते हैं फिर सुबह ही धो लेते हैं ना, तो फिर सूखते नहीं मेरे बाल जल्दी से। वो फिर काम करते रहो, इस वजह से तो सिले से रहते हैं, फिर जुकाम हो जाता है। और आज सुबह नाश्ते का भी भाग दौड़ सी कुछ ज़्यादा ही थी, तो इस वजह से भी हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो बाद में ही आज नहा लूँगी आराम से। फिर मुझे ये बाथरूम वगैरह भी सब कुछ धोना था, टॉयलेट वगैरह, मैं कहा चल आराम से करूँगी। तो जब बाद में नहाते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो करने होते हैं, तो इसी वजह से आज मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। और यहाँ पे देखिए कपड़े सारे लगभग धुल ही चुके थे, बस मैं निकालने लगी हूँ पानी में, मतलब कि निचोड़ दूंगी और एक एक करके मैं ड्रायर कर लूँगी। बल्कि आज मैंने मशीन जल्दी लगा ली थी, 9 बजे के लगभग। नाश्ता भी हमारा हो गया था जब भैया गए थे, संदीप भैया, तभी बस मैंने साथ साथ सबका बना लिया था और तभी हमने कर भी लिया था, तो इसलिए जल्दी फिर लगा ली थी। मगर जब तक किचन का होगा तब तक धुल ही जाएंगे। तो यहाँ कपड़े लगभग सारे निचड़ चुके हैं। बाद में मैंने डाल दिए थे मशीन में पायदान। पायदान भी गंदे हो जाते हैं, लगभग 1 हफ्ते में एक बार मैं धो देती हूँ। मतलब गंदे होने के ऊपर है, कभी 3-4 दिन में भी धुल जाते हैं। जब बारिश वगैरह हो तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, पैर बाहर से आते हैं ना पूछ के। तो बस कपड़ों का काम मेरा हो गया, अब मैं लेके जाती हूँ ऊपर, अब इनको फैला दूँगी। और यहाँ शायद मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ और अपना कपड़े भी ले जा रही हूँ। तो कुर्सी के ऊपर रख के आऊँगी मैं, पहले 2-3 बार लेके 2-3 बार मतलब जाएंगे, एक बार में तो सारे नहीं जाएंगे, तो मैं पहले ऊपर रख आऊँगी, फिर उसके बाद मैं सारे कपड़े फैला दूँगी। और धूप आज अच्छी हो रही है खूब बढ़िया, तो जल्दी में सूख जाएंगे। और आंटी भी आ गई थी, आंटी अपना कर रही थी किचन में साफ़ सफाई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे को धोया। जैसा बताया था कि बारिश में रेत मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, कई दिन से तो पोछा ही लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने धुलवाया था। मैं कहने की आंटी आज धो देंगे, रेत रेत सा हो रहा था। और कपड़ों का काम मेरा हो गया, बल्कि अभी घर की साफ़ सफाई का आज रह रहा था, और ये काम आज मेरा उल्टा हो गया। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं साफ़ सफाई का काम पहले करती हूँ, कपड़ों का बाद में। लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा मतलब कपड़ों में जल्दी मैं इसलिए ही कर आई, मगर मौसम का कुछ नहीं पता, जल्दी सूख जाएंगे, धुल भी गए थे। मगर चल कोई नहीं, अभी आंटी तो थोड़ा लेट ही आती है, मगर मैं साफ़ सफाई का बाद में कर लूँगी। और ये बेडशीट मेरी बिल्कुल साफ़ की साफ़ पड़ी, फिर मैंने सोचा चलो कहीं नहीं 1-2 दिन और बिछा लूँ, गंदी तो है नहीं। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम दूसरे ही रूम में रहते हैं ज़्यादातर, इस वाले में कम ही रहते हैं, तो इसलिए ये वाली बेडशीट साफ़ ही पड़ी। दूसरे कमरे में गुड्डू थी, गुड्डू की चल रही थी क्लास, ऑनलाइन क्लास चलती है अब उसकी रोज़ ही, जिस सब्जेक्ट का भी पेपर होता है उसकी डेली चलती है, तो वो अपना उधर कर रही थी। उसको तो हाँ मैंने सुबह ही कर दिया था, क्योंकि वो जब नहाने के लिए गई थी तो तभी मैंने कर दिया, वरना तो फिर वो दोपहर तक वहीं बैठी रहती है, इस वजह से मैं फिर ऐसे ही पड़ा रहता है।
तो यहाँ बारी आ गई है अब बाहर की। यहाँ पे भी मैं सामान वगैरह सारे उठा दिए, तौलिए तालिए जितने भी थे, तौलिए ही पड़े रहते हैं सुबह के टाइम, और सामान भी सब यहीं पे ही डाल देते हैं जो भी होता है। तो वो मैं उठा के अब यहाँ की भी बेडशीट झाड़ के लगा दूँगी। उसके बाद ये मैट भी फोल्ड कर दूँगी झाड़ के अच्छे से, जिससे कि यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। और सफाई करने के बाद फिर मैं धुलवाऊँगी सारा फर्श, और उसके बाद बस फिर बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब धो के फिर मैं नहाऊँगी और सर लूँगी। बज चुका है, देखिए पूरा 2 मिनट रह गए और मुझे दोपहर का खाना बनाना। खाने में आज सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी, आलू टमाटर की ये रखी है। सुबह बनाई थी ना तो वो रखी थी, ज़्यादा ही बना ली थी कि दोपहर में खा लेंगे। आटा मैंने बना दिया, ये रख दिया। और अब मुझे जाना है ईशु को लेने के लिए, आके मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि कन्हैया भी आनी है। कन्हैया गया हुआ है अम्बाला और इसके पापा अपना लग रहे हैं काम में, तो इस वजह से इन्होंने बोला मुझे कि तू चली जा, उनका टाइम नहीं है। तो मैं जाऊंगी लेने के लिए ईशु को। और अगर दोनों बहनें होती हैं तो फिर तो चलो दोनों अकेली आ भी जाती हैं, लेकिन ईशु अकेली है तो थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से स्टॉप। और दूसरी बात है यहाँ पर ना कुत्ते और सांड बहुत ज़्यादा है, उनका डर रहता है क्योंकि वो जो गली है बहुत पतली है, उसमें फिर बच्चों को मतलब रास्ता सा भी नहीं मिलता आने का, अगर सांड वगैरह आगे से आ जा। तो इस वजह से ज़्यादा मुझे बच्चों को लेने जाना होता है। कोई भी जाए चाहे तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि चले जाएं। और बस मैं जा रही फल ले आऊँगी, 1:30 बज गया, देखती हूँ किस टाइम तक आएगी वो। और छुट्टी का तो 1 बजे का ही टाइम है आज उसका, तो टाइम लग भी जाता है यहाँ तक बस को आने में। और मैं उसको आती हूँ लेके। और गुड्डू अपना कर रही है पढ़ाई, इसके पापा अपना काम कर रहे हैं, बस मुझे खाना ही बनाना, आके बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए जी ईशु आ गई है। और ईशु मुझे रास्ते में ही मिल गई थी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, है ना। लेट भी नहीं हुई थी, गली में मुझे फिर दोबारा मुड़ कर जाना पड़ा, जहाँ को जा रही थी मैं वहाँ पे काम चल रहा था इस वजह से। तो इतना दूसरी तरफ से गई है, उधर से आ गई थी तो ले आई हूँ। पेपर कैसा हुआ नहीं बता। बहुत अच्छा हुआ पेपर, बहुत अच्छा हुआ। और तबीयत कैसी? ठीक है। अभी इसकी तबीयत ना थोड़ी ढिल्ली सी है, इसको कोल्ड हो रहा, जुकाम बहुत ज़्यादा है। वैसे आज थोड़ा आराम है लेकिन 2 दिन से ज़्यादा था। और अब इसे लग रही भूख, फटाफट मैं बना दूँ खाना है। और अब आप कपड़े बदल लो बेटा, है मैं बना रही रोटी, तो मैं खाना बना के दे देती हूँ। तो जी खाना हमारा हो गया है, रसोई का काम भी मैंने सारा कर लिया। और अब मैं चलती हूँ ऊपर, मैंने उतारने हैं कपड़े क्योंकि कपड़े धोए थे आज और सूख गए। आज मौसम कई दिन में खुला, धूप भी अच्छी हो रही, दिखाऊँ आप। तो ये देखे कपड़े धोए थे, सूख गए अच्छी तरीके से। कुछ मैंने सूट वगैरह सुबह उतार दिए थे नए से थोड़ी देर पहले ही। और अब मैं इनको उतार दूँगी कपड़ों को क्योंकि सूख गया। थोड़ी सी देर धूप में बैठूँगी क्योंकि मैंने आज बाल धोए थे ना तो वे थोड़े सील सी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया और 5 बजने वाले, 15 मिनट रह गई। और इस टाइम तक चाय बना कर रहती है मेरी, आज बनाई नहीं इनने, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या बात, आज चाय नहीं बनाई? कंप्यूटर में ही लग रही जब तक। तो आज चाय करता पीने लगे आप? नहीं यार, मुझे दूध मिल जाओ। असल में क्या है जी, कान्हा जी वाला दूध हो 1 गिलास, तो इसकी चाय बनाए, मेरा वो दूध हो जाओ तो मुझे उसकी रहे मका तो मैं इसे डायरेक्ट नो तो कहता दूध दे दे, कहूँ मका चाय बना ले अपनी। अच्छा आज आप वेट करके जब आए क्या? हाँ मका बहुत देर हो ली, बस मैं वीडियो में लग रही थी। क्या मेरा भी आज ऐसा ही हो रहा, मेरे तो मुझे दिखाना पड़ेगा, मेरा दिक्कत हो रही, सिर में दर्द नहीं हट रहा, क्या दिन हो गए रोज की रोज। और आज तो यहाँ भी दर्द है पीछे इसमें। तेरा सर्वाइकल हो गया और इससे तो रेस्ट करना पड़ेगा तुझे 1-2 दिन। तो न बता, डॉक्टर है कि गर्दन का वजन ये सिर का नहीं संभलता, इस पे ये पता है। और कहाँ ले इसमें क्या लगाऊं? डॉक्टर को पता नहीं, उसे बता दे करने को, ऊपर तो खाली है यहाँ। देखा के नको वजन तो है ही नहीं। अच्छा खोपड़ी खाली है। हाँ। मैं बनाऊँ क्या चाय? तू कर रही तो कुछ बना लोगे तो। और आपका
हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो जाएगा मेरे पे। थोड़ी सी वीडियो तो जी मैं इसकी चाय बना दूँ। कान्हा जी का दूध कहाँ रखा? अच्छा तो ये दूध है जी मेरा, ये तो मैं अपने लिए कर लूँगा और उसके लिए बना दूँगा चाय। तो ये तो मैंने अपना दूध गर्म कर लिया जी पहले, और फिर इसी में और थोड़ा दूध डाल दिया, और अब डाल दूँगा मैं चीनी और चाय पत्ती। ज़्यादा होगी क्या? ये डाल दी इसकी चाय पत्ती, और थोड़ा सा अदरक डाल दूँगा, और ये इसकी चाय हो जाएगी तैयार। तो जी ये चाय बन के होगी तैयार। मैं दे दूँगा उजा आंसू को, और अपने आप भी पी लूँगा दूध। ले भाई, ये ले क्या? कोई सा ले ले, बस दूध तो पीती ही नहीं जब मुझे पता। मेरा दूध डॉक्टर ने भी बंद कर रखा है, तो चाय भी मैं पी लूँ। और तन्ने तो पिछले जन्म में ढेर बढ़िया कर्म कर रखे है। क्या है? तन्ने ढेर बढ़िया कर्म कर रखे है, जैसे जब ही तुझे ऐसा पति मिला। पता नहीं क्या कहेंगे, क्या क्यों कर लिए मैंने कहा। बिस्कुट भी ले ले। तो आप उधर जा रहे हैं? हाँ मैं तो ऑफिस में जाके पीऊँगा। पूरा ले ले, 2 मेरे रख दे बस। नहीं बस बहुत है मुझे। तो जी मैं अपना मुझे दूध तो पीऊँगा। वैसे चाय खा ली अच्छी लगे। सच में ही बात है यार, मैं इस बात को बिल्कुल सच्चे मन से कह रही कि करे ही होंगे मैंने बहुत अच्छे कर्म जो ये मुझे मिले। आए हाय। हाय हाय। खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरी बस। नहीं देखो, मैं ये नहीं कहती कि भाई वैसा है, सबकी अलग अलग लाइफ हो अपने तरीके से, लेकिन जिस तरह मेरी लाइफ है मैं उस हिसाब से ना देखूं कि सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। बस इतना ही बहुत है, ज्यादा तारीफ नहीं करती है, नहीं तो कभी पेटी भी ना मिले। नजर भी लग जा रहा अपनी बड़ाई, अपने मुंह तो बढ़िया भी नहीं लगती। सही बात है। हाँ फिर सब नु सोचने लगा देख कितनी ओवर कर दी। आओ